आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को यूनिवर्सल संपो का प्रपोजल फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नया गाड़ी हो तो प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन आ जाता है, सिर्फ साइन करना रहता है। रोल ओवर में भी प्रपोजल ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन इंडोर्समेंट में आपको प्रपोजल फॉर्म भरना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं आता। तो उसको सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म गूगल क्रोम पे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद उसको प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद इंटरमीडिएटरी कोड, मतलब आपका जो एजेंट का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे एजेंट का नाम, फिर यहाँ पे एजेंट का कोड डाल देना है। ठीक है, एजेंट का नाम और कोड डालने के बाद आपका काम चालू होता है। नीचे प्रपोजर का नाम, मतलब जिसके नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र हुआ है ना, इंडोर्समेंट करना है, उसका नाम पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, क्या काम करता है वो, उसका पैन कार्ड, उसका पूरा पता, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, परमानेंट एड्रेस रहेगा। पिन कोड डाल दीजिए, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड ही लेना रहता है, जनरली आधार कार्ड ही काम आता है ना। KYC, आई कन्फर्म में टिक कर देंगे, यहाँ पे आई कन्फर्म को टिक कर दीजिए, KYC डिटेल, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपोज हैं तो किसी पद में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो फिर उसको नो कर दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ कवर रिक्वायर्ड, आप किस प्रकार का कवर चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी तो नहीं होगा, पैकेज ही रहेगा तो पैकेज करेंगे इसको, ठीक है, टिक कर दीजिए। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कब से कब तक का है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो गाड़ी है उसका डिटेल पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिए टाटा की गाड़ी है तो टाटा गाड़ी डालेंगे। फिर उसका मॉडल, मान लीजिए आपकी गाड़ी महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा बोलेरो है ना, तो इसमें महिंद्रा लिख दीजिए और यहाँ पे बोलेरो डाल दीजिए। फिर वेरिएंट एक्सएल है कि प्लस है, फिर मॉडल 2017 मॉडल, उसका वेट क्या है, यदि कमर्शियल व्हीकल है तो वेट मांगता है, नहीं तो फिर वेट की ज़रूरत नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी बोलेरो है तो 9+1 रहेगा, ठीक है। ट्रैक्टर तो 1 है, यहाँ पे ट्रैक्टर या बोलेरो लिखे हैं तो बोलेरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, पूरा पूरा नंबर डाल देना है, CE06 ABCD 1 2 3 4 5। उसके बाद टाइप कार है तो कार, नहीं तो फिर जो भी गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनस उपयोग रहेगा, भारतीय उपयोग। चेचिस नंबर पूरा पूरा डालना है, इंजन नंबर एकदम सही सही पूरा पूरा, जिस स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ है, महासोन है कि रायपुर है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी हो, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है यहाँ पर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा। ट्रेलर यदि है तो है, नहीं तो फिर नील कर दीजिए। कलर डाल दीजिए, जो भी कलर है गाड़ी का, और रजिस्ट्रेशन एड्रेस, उसका पता डाल दीजिए। यहाँ पर आता है फिर गाड़ी का वैल्यू, आपकी गाड़ी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर डालना है, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू जिसको IDV बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी टाइप में डाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ मेन चीज़ में ही डाल देंगे, जो मुख्य IDV यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पर फिर उसका मेन IDV डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वेदर एग्जिस्टेंस जियोग्राफिकल एरिया टू फॉलोइंग, इसमें नहीं कर देंगे, नो कर देंगे। उसके बाद वेयर द व्हीकल ड्राइवर नॉन कन्वेंशनल सोर्स पावर, तो नो करेंगे इसको। वेदर व्हीकल इज यूज इन ड्राइविंग ट्यूशन, इसको भी नो कर दीजिए, यदि है तो ठीक है, यस करेंगे। वेदर द यूज़ ऑफ व्हीकल लिमिटेड ऑन प्रीमाइसिस, ये एक निश्चित एरिया में चलने के लिए होता है, तो यदि चलता है तो नो है, यस करेंगे, बाकी नो कर दीजिएगा, ठीक है। जनरली नहीं है हमारे इस मतलब यूज़ नहीं होता। वेदर द यूज़ ऑफ व्हीकल इज़ लिमिटेड कन्फर्म साइट है तो ये भी नो हो जाएगा, यदि चलता है तो हाँ करेंगे, ठीक है, कोई उसका वो नहीं है, अलग अलग कंडीशंस रहते हैं। वेदर द कमर्शियल व्हीकल आल्सो यूज प्राइवेट पर्पस, यदि आपका व्यापारिक वाहन प्राइवेट पर्पस में यूज़ होता है तब यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। वेदर द व्हीकल बिलोंग फॉरेन एम्बेसी, मतलब फॉरेनर है तो उसके लिए है, इसको नो कर देंगे। वेदर व्हीकल इज़ यूज डिज़ाइन एज ब्लाइंड हैंडीकैप्ड, यदि ब्लाइंड या हैंडीकैप के लिए यूज़ हो रहा है तब उसको करेंगे, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। वेदर द व्हीकल इज़ फिटेड विथ फाइबर ग्लास टैंक, यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो कर देंगे। आर यू इंटाइटल नो क्लेम बोनस, यदि इसमें नो क्लेम बोनस है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। एंटी थेफ्ट डिवाइस, यस है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। द पॉलिसी प्रोवाइड थर्ड पार्टी TPPD यदि लिए हैं तो ठीक, उसको नील कर दीजिएगा, ठीक है, नो कर दीजिए, नहीं लेते जनरली, यदि है तो ठीक है, फिर उसमें लिखा रहता है। ड्राइवर तो यस लेना ही है, ठीक है। अदर एम्प्लॉय, यदि आप के एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें बैठते हैं गाड़ी में तो यस करेंगे, तो फिर नो कर दीजिए। अगला है फिर डू यू विश इंक्लूड PA कवर, PA कवर में
15 लाख का कवर लेना है तो उसमें हाँ करेंगे। यदि आपका कहीं की और पॉलिसी से 15 लाख कवर है मालिक के नाम पे तो उसको नो करेंगे, यदि नहीं है तो फिर यस कर देंगे। ठीक है। नॉमिनी नेम, यदि आपने 15 लाख का कवर लिया है तो नॉमिनी नेम यहाँ पे डालना जरूरी है। नॉमिनी नाम डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, रिलेशनशिप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ 100% कर दीजिएगा। अगला है, फिर उसके बाद यदि आपने 15 लाख नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, पिछला पॉलिसी कहीं पे है तो उसका फिर डिटेल डालना है। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी इंश्योर्ड डिटेल, पिछली पॉलिसी के बारे में डिटेल मांग रहे हैं तो नहीं रहेगा, उसको नहीं डालें आप। ठीक है। फिर लास्ट पेज में आपको CKYC डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे आप प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। साइन करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपको अपने इंश्योरर को या आपका जो एग्जीक्यूटिव हो उसको ये फॉर्म भर के साथ में KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड और RC स्कैन करके मेल कर देना है या फिर उसको हार्ड कॉपी निकाल के दे देना है। इसके बाद आपका काम हो जाएगा।